प्यारे दोस्तों, गुर्बत भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है और कुशाइश भी अल्लाह ही की तरफ से होती है। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि हम हर हाल में कुरान पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि हर मुसलमान के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मशआल राह है। याद रहे कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीकों के बारे में तालीमात दी है, वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत सारी ऐसी रिवायात भी मिलती हैं जिनमें मुख्तलिफ चीज़ों के फ़ायदे बयान हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिस चीज़ के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिस घर में मौजूद होगी वो घर कभी गरीब नहीं हो सकता। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपने घर के अंदर इस चीज़ को रखे और इस चीज़ को अपने घर से कभी ख़त्म ना होने दे। दोस्तों, ये ख़ास चीज़ क्या है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या इरशादात हैं, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान की दुनियावी ज़िंदगी को असबाब के साथ जोड़ा है और दुनियावी असबाब और ज़रूरियात में एक बुनियादी ज़रूरत मालो दौलत है। अगर इंसान के पास मुनासिब मिकदार में मालो दौलत मौजूद हो तो इंसान की ज़िंदगी बाखूबी गुजरती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इंसान अपनी जरूरियात को आसान तरीके से पूरा करता है और इसके बरक्स अगर इंसान को माली तंगी का सामना हो तो इंसान अपनी हर जरूरत के लिए मोहताज होता है और उसको सख्त परेशानी का सामना होता है। याद रहे कि जो लोग गुर्बत में घिरे हुए हैं उनको इसका बखूबी अंदाजा होता है कि माली तंगदस्ती किस कदर परेशानी की वजह बनती है। याद रहे कि इंसान पर बास वक़ात ऐसे भी हालात आ जाते हैं कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी बाकी नहीं रहता, और खास तौर पर मौजूदा हालात में तो ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि मुआशी तंगी और भूख की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। कभी सुनने को मिलता है कि 7 बच्चों समेत माँ बाप ने दरिया में छलांग लगा दी। तो दोस्तों, इन हालात में हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला से रुजू करे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने मसाइल का हल तलाश करे। दोस्तों, अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी फ़ुक़र फ़ाक़ा और गुर्बत के अंदर ही गुजरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनिया को पसंद नहीं फरमाया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो पहाड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोना बना दिए जाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पसंद नहीं फरमाया। इसलिए गुर्बत और इखलास के हालात में परेशान होने की बजाय हमें अपने आका की ज़िंदगी को देखना चाहिए और सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। गुर्बत को दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को बेहतरीन सालन करार दिया और किस चीज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में होगी वो घर कभी गरीब ना होगा। इस बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अब्दुल्लाह रिवायत फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने घर वालों से सालन का पूछा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिरके के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने उसे तलब किया और फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है। इसी तरह से हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
रिवायात फरमाती हैं कि हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूछा कि क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। मैंने कहा नहीं, अलबत्ता बासी रोटी और सिरका है। फरमाया कि इसे ले आओ। वो घर कभी गरीब नहीं होगा जिसमें सिरका मौजूद हो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका बेहतरीन सालन है। हजरत उम्मे साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में मौजूद थी। उन्होंने फरमाया, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने कहा, हमारे पास रोटी, खजूर और सिरका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सालन सिरका है। ए अल्लाह, तू सिरके में बरकत डाल कि ये मुझसे पहले नबियों का सालन था और वो घर कभी गरीब ना होगा जिसमें सिरका मौजूद होगा। आजकल जो सिरका दस्तयाब है उन हदीस में इसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि ये खालिस नहीं है बल्कि ये सिंथेटिक है। इसलिए कोशिश की जाए कि घर में खालिस सिरका तैयार करके रखा जाए या फिर कहीं से खालिस सिरका हासिल करने की कोशिश की जाए, उसको घर में इस्तेमाल भी किया जाए और घर में बरकत के लिए रखा भी जाए। क्योंकि आपने खुद ही रिवायात में ये बात सुन ली कि इसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नहीं बल्कि कई रिवायात में वाज़ेह फरमा दिया कि जिस घर में सिरका मौजूद होगा वो घर कभी गुर्बत का शिकार नहीं होगा। यहाँ आपको बताते चलें कि ज़माना कदीम से बेपनाह फ़वाइद की वजह से सिरके का घरेलू इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दौरे जदीद में बेशतर लोग ज़बरदस्त तिब्बी फ़वाइद के हामिल इस शय से बेखबर होते जा रहे हैं। अब सिरके का इस्तेमाल महज खानों को लजीज बनाने की हद तक रह गया है। याद रहे कि असल सिरका वो होता है जो सब्जियों और फलों से बनाया जाए, और सेहत के फ़ायदे भी असल सिरके से ही हासिल हो सकते हैं। और हदीस में भी असल सिरके का ही जिक्र है, ना कि बाजारी सिरका। याद रहे कि तब्वे इस्लामी में भी सिरके के इस्तेमाल साबित शुदा है, ताहम सेब और अंगूर का सिरका अफजल शुमार किए जाते हैं। सेब या अंगूर के सिरके में गंदुम या जौ की रोटी भिगोकर खाने से गैर मामूली राहत और तवानाई मिलती है, और इसी का जिक्र हदीस में मिलता है। यहाँ आपको सेब के सिरके के कुछ फायदे बताते हैं, जिन्हें सुनकर आप यकीनन सेब के सिरके को अपने रोजमर्रा गिजा का हिस्सा बनाने पर गौर करेंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर गले में तकलीफ हो रही हो तो सेब के सिरके से इन्फेक्शन की रोकथाम में मदद मिल सकती है। सिरके में मौजूद तेजाबी खुसूसियात के सामने बेशतर जरासीम टिक नहीं पाते। चौथाई कप सेब के सिरके में चौथाई कप गर्म पानी मिलाएं और हर घंटे बाद गरारे करें। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि चूहों पर की गई एक तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि सिरके में पाए जाने वाले एसिडिक एसिड की बदौलत उनके खराब कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आई। इसी तरह जापानी तहकीक के मुताबिक रोजाना कुछ मिकदार में सेब का सिरका इस्तेमाल करने से लोगों में कोलेस्ट्रॉल की सतह मामूल पर रहती है। सेब का सिरका जिस्मानी वजन में कमी के लिए भी फायदेमंद है। इसकी वजह यह है कि इसमें मौजूद एसिटिक एसिड खुराक की ख्वाहिश कम करके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तिब्बी माहिरीन के ख्याल में सिरका जिस्म के निज़ाम हजम को भी तेज करता है, जिसके नतीजे में दौरान खून में बहुत कम कैलोरीज बाकी रहती हैं। इसी तरह खारिश के शिकार जिल्द के लिए भी सेब का सिरका फायदेमंद साबित हो सकता है। सिरके के चंद कतरे रुई पर टपकाएं और उसे मुतासिरा हिस्से पर लगा दें। उसमें मौजूद अज्जा खारिश शदा जिल्द को सुकून पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। अगर आपको सीने में जलन या मैदे में तेजाबियत की शिकायत है तो 2 चाय के चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में मिलाएं और खाने के दौरान पी लें। सेब का सिरका मैदे की तेजाबियत को कम करता है, जबकि गज़ाई नाली को मैदे में तेजाबियत बढ़ने के असरार से भी बचाता है। याद रहे कि सेब का सिरका निज़ाम हजम के लिए भी फायदेमंद है। सेब के सिरके को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना बदहजमी, कब्ज या हैजे वगैरह से बचाने में मदद देता है। हमेशा की तरह अल्लाह से ये सवाल है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।
सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।